लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। मच्छर ओ मच्छर, ये मच्छर मुझे काट खाएगा। पकड़ो मारो न छोड़ो, छोड़ा तो ये डेंगू फैलाएगा। ये मच्छर ओ मच्छर, हाँ मच्छर। हेलो एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम जिसका नाम है लाइफ विद मॉस्किटोज। और फिर आज आपके साथ है आपकी दोस्त मधु। नमस्कार। आप भी सोच रहे होंगे ना कि इसे क्या हो गया आज। वो क्या है ना कि जब आज का प्रोग्राम आप सुनेंगे तो आप भी कुछ इसी तरह गुनगुनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, वो कौन सा खेल है जो हमारे देश भारत के लगभग हर एक इंसान ने कभी न कभी तो खेला ही होगा। सोचिए सोचिए। हो सकता है हम सबके जवाब अलग अलग हो, लेकिन मेरे ख्याल से अंताक्षरी एक ऐसा खेल है जिसे हर किसी ने कभी न कभी तो खेला ही होगा अपनी लाइफ में। वैसे आज हम 2 खेल खेलेंगे इस प्रोग्राम में। जानना चाहते हैं आप कौन कौन से खेल हैं? तो इंतजार किस बात का, आइए सुनते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, कल तो संगीत होगा, लेकिन आज की शाम को क्या किया जाए? अरे जीजा जी, करना क्या है, सब लोग जमा है तो गपशप मारेंगे और क्या। अरे भाई, सुबह से गप ही तो मार रहे हैं। और क्या, गप मारो, खाओ और फिर गप मारो। सारा काम तो इवेंट वाले कर रहे हैं, करने को कुछ है ही नहीं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है भाई, जब कोई काम नहीं हो तो। बैठे बैठे क्या करोगे जब नहीं हो कोई काम, लेकर राम का नाम खूब करो आराम। ए मोटी, तुझे आराम के सिवा कुछ सूझता नहीं है क्या? वैसे भी कहावत है कि बैठे बैठे क्या करोगे, चलो करे कुछ काम, शुरू करे अंत्याक्षरी लेके हरि का नाम। हाँ, लेकिन दल तो बना लो भाई। अब इसमें दल क्या बनाना, एक तरफ लेडीज और दूसरी तरफ जेंट्स। ये ठीक है, तो लेडीज फर्स्ट। क्यों जी, बाकी सब में तुम लोग आगे और अंताक्षरी में लेडीज फर्स्ट। अरे तो इसमें क्या है भाभी, भैया तो वैसे भी आपको सब जगह आगे रखते हैं, क्यों भाइयों? अरे तो इसमें शर्माना क्या, गाना ही तो गाना है, गा दीजिए ना भाभी माँ से। हाँ तो हम किसी से कम है क्या, क्यों सखियों? और क्या, गा दीजिए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। लेकिन ये तो पुरुषों वाला गाना है, ये नहीं चलेगा। लो, अब गाना भी लेडीज जेंट्स होने लगा। बहानेबाजी नहीं, आप लोगों का हाथ से आया है, गाइए या हार मानिए। ए टेढ़ी, सीधे हाथ, पहले काउंट होता है, समझी? हाँ तो फिर 1 2 गा रहा हूँ भाई। लो, है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए, हम किसी से कम नहीं। अब लो, हाँ से तुम लोग गाओ। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। लीजिए भाई साहब, एक और जेंट्स गाना। तुम लोगों के पास हाँ से कोई लेडीज गाना नहीं है? गाना बदलो। वैसे भी ये गाना ह से नहीं म से शुरू होता है। मुन्ने की अम्मा, ये तो बता, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, ऐसे है ये गाना। सुनिए सुनिए सुनिए, लगता है आप लोगों की अंत्याक्षरी जम नहीं रही, तो मेरे पास एक नया कार्यक्रम है। अरे वाह, तू भी आ गया, बता क्या है तेरा नया कार्यक्रम? हाँ सुनो, आओ खेलें कौन बनेगा करोड़पति। नहीं, नॉलेजपति। हाँ ये ठीक है, चलेगा? चलेगा। तो महिलाएं टीम ए और पुरुष टीम बी, और मैं रहूंगा क्विज मास्टर। लेकिन जीतने वाली टीम को कुछ मिलना चाहिए। हाँ, इसमें तो मैं भी इनका साथ दूंगी। अरे मिलेगा। जीतने वाली टीम को मेरी तरफ से आइसक्रीम खिलाया जाएगा, और हारने वाली टीम के बारे में जीतने वाली टीम फैसला करेगी कि उनसे क्या करवाना है। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। तो देवियों और सज्जनों, चलिए आरंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा नॉलेजपति। मेरा पहला सवाल टीम ए से, बताइए कि एडिस नाम के मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है? 4 ऑप्शन तो दो।
नहीं, इस गेम में कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है या फिर सवाल पास कर देना है। जो जवाब देगा पॉइंट उसका होगा। आपका समय शुरू होता है अब। मलेरिया। गलत जवाब। सवाल जाता है टीम बी को। आपका समय शुरू होता है अब। एडिस, इससे तो डेंगू और चिकनगुनिया होता है ना। सवाल के जवाब में सवाल नहीं चलेगा। कंफर्म जवाब दीजिए या कंफर्म डेंगू। सही जवाब। टीम बी को मिलता है 1 पॉइंट। अब दूसरा सवाल भी टीम बी को जाता है। बताइए, एडिस मच्छर का आकार कैसा होता है? बड़ा, बहुत बड़ा। गलत जवाब। सवाल जाता है टीम ए को। सही जवाब है एडिस मच्छर, जो अन्य मच्छरों की तुलना में छोटा होता है। सही जवाब। दोनों टीमों के 1-1 पॉइंट हुए। तो अगला सवाल टीम ए से। एडिस मच्छरों का रंग कैसा होता है? इसका तो मुझे पता है, काला सफेद धारीदार, इसलिए इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। अरे वाह सीता, तुमको तो सब पता है। तब पहले सवाल का जवाब? वो उसका एडिस नाम हमको याद नहीं था ना। चलिए, टीम ए का सही जवाब। तो अगला सवाल टीम बी से। बताइए कि एडिस मच्छर एक बार में कितने अंडे देती है? गिनता कौन? जल्दी कीजिए, आपका समय समाप्त हो रहा है। 75 से 100 अंडे, वो भी घूम घूम कर कई कंटेनरों में। सही जवाब। आप लोगों के हो गए 2 पॉइंट। अगला सवाल टीम ए से। ए सुनो, अब फिर ना कोई मच्छर वाला सवाल मत पूछना। हाँ भाई, या क्या एडिस लगा रखे हो, कुछ और पूछो ना। काका देखिए, ये है शादी वाला घर। यहाँ लापरवाही हुई अगर, तो डेंगू फैलने का बन जाएगा पूरा डर। इसलिए हमने शुरू किया है सवालों का ये सफर। क्या मतलब? मतलब ये सीधा दीदी कि अभी तो जगह जगह से लोग आएंगे। हो सकता है किसी के साथ डेंगू का वायरस आ जाए और उसे एडिस मच्छर काट कर यहाँ जमे पानी में अंडे दे दे। फिर तो चारों ओर डेंगू फैल जाएगा ना। चिंता मत करो, हम चारों ओर दवा का छिड़काव करा लेंगे। यही तो दिक्कत है भैया। एडिस की एक मादा अपने अंडे एक जगह नहीं देती। वो घूम घूम कर जहाँ भी थोड़ा पानी जमा मिला कि थोड़ा अंडा देकर अगली जगह पर चली जाती है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। इतना भी खतरनाक नहीं है। अगर हम लोग घर में एक जगह भी 7 दिन से ज्यादा पानी जमा नहीं रहने दें और हर हफ्ते पानी को सूखी जगह पर गिराते जाएं, तो मच्छर फैलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंडे को मच्छर बनने में 8 दिन लगते हैं। मतलब सप्ताह में 1 दिन अगर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो डेंगू का खतरा खत्म। बिल्कुल। वाह भाई वाह, सचमुच तुम्हारा नॉलेज पति खेल तो बहुत बढ़िया था दिनेश। चलो, इसी बात पर तुमको आइसक्रीम खिलाता हूँ। और हम लोग? अरे सब लोग चलो भाई। लीजिए, ये सारे तो चल दिए आइसक्रीम खाने, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आप जाइए और चेक कीजिए अपने घर के आसपास के एरिया को कि कहीं पानी तो जमा नहीं है। लेकिन जाने से पहले ले लेते हैं थोड़ी और जानकारी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा से, जिनसे सवाल पूछ रहे हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बरसात में ही मच्छर जनित रोग क्यों बढ़ जाते हैं, क्या कारण है, इस बारे में कुछ बताएं। इसका तो बहुत सिंपल सा जवाब है, क्योंकि कोई भी, हम सिर्फ मच्छर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, तो एक ऐसा उसका फेवरेबल पॉइंट होता है जो कि वहाँ पे वो सबसे ज्यादा सरवाइव करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो बारिश होने की वजह से और जो टेम्परेचर होता है, दोनों के मिलने से ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है पानी में, वो बढ़ जाती है। तो इस आर्द्रता के कारण जितने भी कीट पतंगे हैं वो सब बहुत तेजी से सरवाइव करते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को सूट करता है। अच्छा। इसी वजह से आप देखेंगे बारिश में कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा बैक्टीरिया वायरस भी
अच्छा। क्योंकि कोई भी जीव क्या होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाता और बहुत लो टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाता। पर बारिश एक ऐसा समय होता है जहां ना बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना बहुत लो होता है, इसीलिए सबको सूट करता है। अच्छा। ये कीड़े मकोड़ों को भी सूट करता है, बैक्टीरिया वायरस को भी सूट करता है। तो इसी समय हम लोग को सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम जितना अवेयरनेस हो रहा है उसको ध्यान से पालन करेंगे तो इसको हम बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। जहां अच्छा कंट्रोल होता है वहां इस सब की प्रॉब्लम नहीं होती, जहां इसको ध्यान नहीं दिया जाता, मिसमैनेज होता है, वहां इस तरह के मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी तरह की बीमारी, बुखार ये सब होते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में शामिल होने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी, हमारे श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा और संजय प्रसाद की भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कीड़े मकोड़ों, मच्छर, बैक्टीरिया और वायरस, इन सभी के लिए बारिश का मौसम अनुकूल होता है, क्योंकि न ज्यादा ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी। तो इस समय पे वे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, यही एक्टिवनेस हमें भी है दिखानी। गिरा दो, सुखा दो, जहाँ दिखे पानी। मेरा मतलब है बेकार जमा हुआ पानी, और जो पानी उपयोग करने वाला है उसे अच्छे से ढक कर रखें। अब इतनी ही एक्टिवनेस के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आपको सुनवाते हैं टाटा स्टील UISL के डेंगू रोको अभियान से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया। आइए जानते हैं कि क्या कहना है उनका। आपका नाम? त्रेसी। आप किस प्रकार से डेंगू रोको अभियान में जुड़ती हैं, अपने परिवार का और आसपास के लोगों को डेंगू से बचाने में अपना योगदान देती हैं, इस विषय में बताएं। जिसको से जैसे कर्मचारी आते हैं जो बताते हैं कि पानी कहीं जैसे कूलर में या आसपास के कहीं जगह, जैसे कोई बर्तन में या कोई मटका में या कहीं पर भी कोई भी जगह, जैसे ट्यूब में या बरसात का पानी जमा नहीं होना चाहिए, जैसे कूलर में पानी नहीं जमा होना चाहिए, या 2 दिन 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। सब आप कैसे साफ, कब करती हैं साफ? 3-4 दिन के बाद हम लोग पानी चेंज कर देते। जैसे हमारे सोसाइटी के आसपास में रहने वाले या हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास के है ना, सभी लोगों को बताते हैं कि पानी 7 दिन से ज्यादा जमा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर मच्छर, डेंगू है ना, या चिकनगुनिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप खुद भी जागरूक रहती हैं और दूसरे को भी जागरूक करते हैं। ये खुद तो एक जागरूक नागरिक हैं ही, साथ ही टाटा स्टील UISL के डेंगू रोको अभियान से जुड़कर अन्य लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश में लगी हैं। ऐसे ही एक्टिव लोगों की जरूरत है हमारे समाज को। वैसे अब मेरे डीएक्टिवेट होने का टाइम हो गया है। आपसे विदा लेती हूँ अगले एपिसोड तक के लिए। कोई सवाल, कोई जानकारी, कोई सुझाव हो तो हमसे शेयर कीजिए। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com। Till then, be aware and take care. नमस्कार। लाइफ विद मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। अब समय है टाटा स्टील UISL पब्लिक हेल्थ टिप्स का। जी सुनिए ना, इस संडे हम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है, पहले हम अपने घर के आसपास जमे हुए पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के लार्वा की सफाई करेंगे। डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर हमारे घरों में और आसपास जमा साफ पानी में ही पनपते हैं। इसे रोकने के लिए जुड़े टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के डेंगू रोको अभियान से, जिसमें आप सप्ताह में एक बार सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के पनपने के हर संभावित स्थान जैसे कूलर, फ्रिज, टायर, मिट्टी के बर्तन, ड्रम और कंटेनर में जमा पानी इत्यादि की सफाई करें। डेंगू से सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी। जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। ये था टाटा स्टील UISL पब्लिक हेल्थ टिप्स।